अगर आपके पास बाइक है या कार है और आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपने पेट्रोल पंप पर एक नया नाम जरूर देखा होगा, E20 पेट्रोल। कई लोग इसे बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं तो कई लोग इससे बच रहे हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों वाहन मालिकों की चिंता बढ़ा दी। दावा किया जा रहा है कि अगर आपने अपनी पुरानी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवाया और बाद में इंजन खराब हो गया या किसी कारण से इंश्योरेंस क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए नुकसानदायक हो सकता है? क्या बीमा कंपनी सिर्फ E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से इसकी वजह से क्लेम देने से इनकार कर सकती है? और सबसे जरूरी सवाल, आपकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलना चाहिए? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर E20 पेट्रोल होता क्या है। दरअसल E20 ऐसा ईंधन है, इसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसे पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य विदेशी कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम करना, किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी नीति के तहत अब देश भर में कई पेट्रोल पंप E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि हर वाहन E20 के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है या फिर नहीं। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में E20 पेट्रोल उपलब्ध कराना शुरू किया है। नए मॉडल की कई कारें और बाइक पहले से ही E20 कंप्लायंट बनाई जा रही हैं, यानी उनके इंजन और फ्यूल सिस्टम को इस ईंधन के अनुसार डिजाइन किया गया है। लेकिन परेशानी उन लाखों लोगों के सामने है जिनके पास 2023 या उससे पहले खरीदी गई गाड़ियां हैं। ऐसी कई गाड़ियां पूरी तरह E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। इसी वजह से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या E20 उनके इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका जवाब गाड़ी के मॉडल और निर्माता की सलाह पर निर्भर करता है। अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट नहीं है और कंपनी ने साफ तौर पर E20 इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है तो लंबे समय तक इसका लगातार इस्तेमाल कुछ मामलों में इंजन, फ्यूल, पाइप, रबर सील या माइलेज पर असर डाल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक दो बार E20 पेट्रोल भरवाने से आपकी गाड़ी तुरंत खराब हो जाएगी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या E20 पेट्रोल के कारण इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अगर गैर E20 वाहन में E20 पेट्रोल डाला गया और बाद में कोई तकनीकी खराबी आई तो बीमा कंपनी क्लेम देने से इनकार कर दे। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। मोटर इंश्योरेंस का मूल सिद्धांत ये है कि क्लेम दुर्घटना, आग, चोरी, प्राकृतिक आपदा या पॉलिसी में शामिल अन्य जोखिमों के आधार पर तय होता है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है, बाढ़ या आग से नुकसान हुआ है, तो सिर्फ इस आधार पर कि आपने E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया था, क्लेम अपने आप रिजेक्ट नहीं हो जाता। हालांकि अगर मामला इंजन की खराबी का है और जांच में ये साबित हो जाए कि वाहन निर्माता ने जिस ईंधन के इस्तेमाल से मना किया था उसी को लगातार उपयोग किया गया और उसी कारण इंजन खराब हुआ तो स्थिति अलग हो सकती है। ऐसे मामलों में पहले ये देखा जाएगा कि नुकसान का वास्तविक कारण क्या था, यानी बीमा कंपनी को ये साबित करना होगा कि नुकसान सीधे गलत ईंधन के उपयोग से हुआ है। केवल E20 पेट्रोल भरवाने का रिकॉर्ड होना क्लेम रिजेक्ट करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं माना जाता। कि सामान्य मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इंजन की हर तरह की मैकेनिकल खराबी को कवर भी नहीं करती। इंजन फेल होना, घिसावट, सामान्य टूट-फूट या मैकेनिकल फॉल्ट अक्सर स्टैंडर्ड पॉलिसी के दायरे से बाहर होते हैं। ऐसे मामले में अलग इंजन प्रोटेक्शन, एड ऑन या विशेष कवर की जरूरत पड़ती है। यानी अगर इंजन खराब हुआ भी है तो पहले ये देखा जाएगा कि वो इंश्योरेंस में कवर था या नहीं, उसके बाद कारण की जांच हो। तो अब सवाल उठता है कि वाहन मालिक क्या करे? सबसे पहले अपनी गाड़ी की ओनर मैनुअल जरूर पढ़ें। उसमें साफ लिखा होता है कि आपकी गाड़ी किस तरह का ईंधन इस्तेमाल कर सकती है और अगर आपकी कंपनी ने E20 को मंजूरी दी है तो किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और आपको जानकारी नहीं है तो अपने वाहन निर्माता के अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क करें। वहां से आपको सही सलाह मिल जाएगी कि आपकी गाड़ी E20 के लिए उपयुक्त है या नहीं।
अगर कभी गलती से E20 पेट्रोल भर भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि 1-2 बार इस्तेमाल से आमतौर पर कोई गंभीर नुकसान नहीं होता। समस्या तब हो सकती है जब लंबे समय तक लगातार ऐसा ईंधन इस्तेमाल किया जाए, जबकि वाहन उसके लिए उपयुक्त ना हो। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में देश भर में इथेनॉल मिश्रित ईंधन का व्यापक उपयोग बढ़ाना है। इसी वजह से वाहन निर्माता भी तेजी से E20 कंप्लायंट मॉडल बाजार में ला रहे हैं। भविष्य में अधिकांश नई गाड़ियां इसी ईंधन के अनुरूप होंगी, लेकिन जब तक सभी पुराने वाहन पूरी तरह इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक वाहन मालिकों को थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। याद रखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हर दावा सही नहीं होता। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले वाहन निर्माता, इंश्योरेंस कंपनी और सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी जरूर देखें। अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए उपयुक्त नहीं है तो कंपनी की सलाह के अनुसार ही ईंधन का उपयोग करें। इससे न सिर्फ इंजन सुरक्षित रहेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी तकनीकी विवाद से भी बचा जा सकेगा। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो सिर्फ E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से इंश्योरेंस क्लेम अपने आप रिजेक्ट नहीं हो जाता। क्लेम का फैसला हर मामले के तथ्यों, नुकसान के कारण, वाहन निर्माता के निर्देश और इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों के आधार पर तय किया जाता है। इसलिए अफवाहों से बचें, सही जानकारी रखें और अपनी गाड़ी के लिए वही ईंधन चुनें जिसकी सलाह निर्माता ने दी है। तो कुल मिलाकर E20 पेट्रोल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही जानकारी रखने की जरूरत है। सिर्फ E20 फ्यूल इस्तेमाल करने से आपका इंश्योरेंस क्लेम अपने आप रिजेक्ट नहीं हो जाता। क्लेम का फैसला इस बात पर निर्भर होगा कि नुकसान असली, इसकी वजह क्या थी, आपकी गाड़ी E20 के लिए उपयुक्त थी या नहीं, और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तें क्या कहती हैं। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह पर भरोसा करने से पहले हमेशा वाहन निर्माता और अपनी बीमा कंपनी की आधिकारिक सलाह जरूर देखें। अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है तो बेझिझक इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नहीं है तो कंपनी की सिफारिश उसके अनुसार ही ईंधन चुनें। उम्मीद है इस रिपोर्ट के जरिए E20 पेट्रोल और इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ा आपका हर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वे भी सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सकें और E20, E80, E100 जैसे पेट्रोल आपको आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो सारी जानकारियों को आपके पास होना ज़रूरी है ताकि अफवाहों से आप बच सके, अपनी चिंता से मुक्त हो सके, सही पेट्रोल डलवाएं, गाड़ी को गाड़ियों को सुरक्षित रखें, और बाकी देश दुनिया की ऐसी और जानकारी के लिए और खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.